हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका एजुकेशन 95 में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 17 तक की बातों को बाखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है भाग 18 अर्थात मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश और आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश कैसे आगे तीव्र गति से बढ़ा, इसकी जानकारी लें, ठीक है। तो हमने कल तक की वीडियो में ये देखा था कि जो राय प्रवीण थी, है ना, राय प्रवीण इंद्रजीत के यहाँ रहा करती थी और वो बहुत ही अच्छी नर्तकी थी, बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छी युद्ध कौशल में थी, है ना। उसके बाद जो अगले राजा हुए मध्य प्रदेश के बुंदेला वंश, उनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। अगर वीर सिंह बुंदेला की बात की जाए तो वीर सिंह बुंदेला जी जो थे वो जहांगीर, है ना, दिल्ली में कौन बैठा अभी इस समय जहांगीर। तो वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के बड़े अच्छे मित्र थे। तो जहांगीर के अगर मित्र हैं तो जहांगीर ने एक बार वीर सिंह बुंदेला को कहा कि एक काम करो, तुम अबुल फजल अर्थात अकबर के जो 9 रत्नों में अबुल फजल शामिल है वो कहीं न कहीं मेरे को हानि पहुंचा रहा है। हानि इसलिए पहुंचा रहा है कि मेरे को लग रहा है कि कहीं अकबर उस अबुल फजल को गद्दी में न बैठा दे, तो तुम अबुल फजल की कर दो हत्या। तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर, सिर्फ और सिर्फ जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल क्या था, अपने आप में अद्भुत था। क्यों? क्योंकि वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था और उसने आईने अकबरी, अकबरनामा जैसी विशेष पुस्तकों को लिखा है उसने, ठीक है। तो ये हुई वीर सिंह बुंदेला की बात। अब वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया कि अपने दोस्त के लिए जहांगीर महल बनवाया। यहाँ पे लोग डाउट कर जाएंगे कि जहांगीर महल किसने बनवाया, तो लोग सोचेंगे जहांगीर ने बनवाया। नहीं, जहांगीर महल बनवाया है वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। इसके अलावा उसने बुंदेलखंड में एक मंदिर बनवाया है, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद जो इसी काल में अगले राजा हुए उनका नाम था जुझार सिंह। क्या नाम था मेरे दोस्त? जुझार सिंह, है ना। तो क्या हुआ था कि वीर सिंह बुंदेला ने 11 पुत्र पैदा कर डाले थे, 11 पुत्र, और उनमें से सबसे जो बड़ा पुत्र था उनका नाम था जुझार सिंह, ठीक है। तो जुझार सिंह के जो बहन का नाम था वो था कुंजावती और जो उनकी पत्नी का नाम था उनका नाम था चंपावती, है ना। दोनों बती हैं, पहला है कुंजावती, दूसरी है चंपावती। तो होता ये है कि जुझार सिंह की जो बीवी रहती है चंपावती, दोनों के बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं। मगर होता यह है कि जब जुझार सिंह मुगलों से लड़ने जाते हैं, है ना, मुगलों से लड़ने बाहर जाया करते हैं, तो जब वो वापस आए एक दिन तो आसपास के लोगों ने यह कहा कि तुम्हारे भाई अर्थात उनके भाई हरदौल सिंह, क्या नाम इनका? हरदौल सिंह। तुम्हारे भाई हरदौल के चंपावती से क्या है, कुछ गलत संबंध है। इस पर जुझार नाराज हो गए और जुझार जैसे नाराज हुए तो उन्होंने अपनी बीवी को ये कहा कि तू आज खीर बनाएगी रात को। क्या बनाएगी? खीर, और जहर से भरी खीर अपने देवर को देगी। तो इस पर चंपावती ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बोले अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरे मेरे भाई के साथ क्या है, कुछ गलत संबंध है। तो ये बात पता चली हरदौल को, और हरदौल ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई और हरदौल ने चुपचाप वो जहर भरी खीर खा ली और खाने के बाद उनकी हो गई डेथ, ठीक है। अब डेथ हो गई और चंपावती हो रही है बड़ी। तो चंपावती हो रही बड़ी और चंपावती की जो ननद है कुंजावती वो भी बड़ी हो गई है और इनकी भी पुत्री पैदा हो गई है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि कुंजावती की पुत्री का होना था विवाह। तो कुंजावती अपने भाई के पास अर्थात जुझार सिंह के पास गई और जुझार सिंह से कहा कि भाई तुम मुझे भात दे दो, भात अर्थात चावल दे दो। तो इस पर जुझार सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि अगर तुझे भात ही चाहिए तो अपने भाई के पास चली जा, अर्थात हरदौल के पास चली जा। इस पर कुंजावती बहुत तेज विलाप करने लगी, बहुत तेज रोने लगी और रोते रोते वो हरदौल की समाधि के पास पहुंच गई। और हरदौल की समाधि के पास जैसी पहुंची वो और रो रही थी, इतने में हरदौल वहां से प्रकट हो गए और हरदौल ने कहा कि तू परेशान मत हो बहन, मैं तेरी बिटिया की
विवाह में मैं अवश्य आऊंगा, है ना, कोई आए चाहे ना आए मगर मैं अवश्य आऊंगा। उस दिन शादी की रात को हरदौल उनकी पुत्री की शादी में आए, और ऐसा कहा जाता है कि आज जो भी शादियां बुंदेलखंड में होती हैं उसमें हरदौल अवश्य आते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ कहानी है। और अगर पूछा जाए कि हरदौल की समाधि कहाँ है, तो आप बताना कि हरदौल की समाधि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पे है? दतिया जिले में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जुझार सिंह अपना शासन पाठ चला रहे थे, मगर मुगल क्या है, अभी भी मुगलों के साथ इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं जुझार की, है ना। जुझार की बहुत दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तभी क्या हुआ कि जुझार सिंह ने एक गौड़ शासक थे, क्या थे? गौड़ शासक, जो कि मुगलों के बड़े पीर थे, नाम था उनका प्रेम शाह। क्या नाम था मेरे दोस्त? प्रेम शाह, है ना। तो जुझार सिंह ने प्रेम शाह के ऊपर कर दिया आक्रमण, और प्रेम शाह के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया तो मुगल में बैठे उस समय शाहजहां, क्या नाम है मेरे दोस्त? शाहजहां। तो शाहजहां ने कह दिया कि तुमने प्रेम शाह के ऊपर आक्रमण कैसे कर दिया, और कोई नहीं मिला था तुमको, प्रेम शाह ही क्यों मिला? तो इस पर शाहजहां ने आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर? जुझार सिंह के ऊपर, शाहजहां ने। तो जुझार सिंह भाग गए दक्षिण में, भारत के दक्षिण में भाग गए, और दक्षिण में भागने के बाद कुछ दिन तक वो जीवित रहे, और फलता उनकी कुछ दिनों के बाद हो गई मौत, ठीक है। यहाँ से कहानी खत्म होती है जुझार सिंह की। जुझार सिंह के बाद छोटे मोटे राजा है जो अपना शासन पाठ चला रहे थे बुंदेलखंड का, मगर ऐसा कोई भी शासक नहीं आया जो बुंदेलखंड का शासन चलाने में मतलब सक्षम हो। तो उन दोनों के नाम में लिख देता हूँ। जुझार सिंह के बाद आए, एक का नाम था देवी सिंह, क्या नाम था? देवी सिंह। और उसके बाद जो दूसरे शासक आए उनका नाम था पहाड़ सिंह, क्या नाम था मेरे दोस्त? पहाड़ सिंह, ठीक है। अब ये डर सता रहा था कि देवी सिंह और पहाड़ सिंह के बाद, इतने अयोग्य शासक के बाद बुंदेलखंड का शासन कैसे चलेगा, है ना, बुंदेलखंड का शासन कैसे आगे बढ़ेगा। तभी लोगों को एक बात पता चली कि वीर सिंह बुंदेला का एक मित्र है, नाम है उसका चंपत राय। क्या नाम है मेरे दोस्त? चंपत राय, है ना। अगर चंपत राय को बुंदेलखंड का अस्तित्व दिया जाए तो कुछ दिन तक बुंदेलखंड का अस्तित्व चल सकता है। तो उसके बाद चंपत राय जी गद्दी पे बैठे, और चंपत राय जी गद्दी पे बैठते ही इन्होंने एक बात देखी कि जो जुझार सिंह है, जुझार सिंह को शाहजहां ने क्या किया? आक्रमण किया है, और शाहजहां के आक्रमण के फलस्वरूप वो भाग गए थे दक्षिण में, और दक्षिण में भागने के बाद इनकी हो गई थी मौत। तो चंपत राय गद्दी पे आने के बाद इन्होंने देखा कि मुगलों में आ गए हैं औरंगजेब, तो इन्होंने औरंगजेब के सामने कर दिया क्या? विद्रोह। औरंगजेब, है ना, उन्होंने औरंगजेब के सामने कर दिया विद्रोह, और औरंगजेब के सामने जैसे ही विद्रोह किया तो औरंगजेब और चंपत राय के बीच में हुई भीषण लड़ाई हुई, और दोनों की लड़ाई में चंपत राय जी हार गए। चंपत राय जी जैसे ही हारे तो चंपत राय जी के हारने के बाद चंपत राय को ये लगा कि मतलब मेरी मान प्रतिष्ठा की बात है ये, अगर मैं हार गया हूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि बुंदेलखंड का कोई भी राजा अब बुंदेलखंड का शासन चलाने में सक्षम नहीं है। तो चंपत राय ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया चंपत राय ने, है ना। और चंपत राय ने जैसे ही सुसाइड किया तो चंपत राय के एक पुत्र था, नाम था उनका छत्रसाल। क्या नाम था मेरे दोस्त? छत्रसाल। नाम आपने सुना होगा छत्रसाल जी का। तो छत्रसाल ने क्या किया कि बुंदेलखंड की गद्दी को संभाला, और वो औरंगजेब के अधीन रहने लगा। किसके अधीन? औरंगजेब, है ना, औरंगजेब के अधीन रहने लगा। और जैसे ही औरंगजेब के अधीन रहने लगा तो उसकी मुलाकात उसी समय बाजीराव प्रथम से हुई। किससे हुई? बाजीराव प्रथम से। और बाजीराव प्रथम और छत्रसाल ने मिलकर बुंदेलखंड की एक बार पुनः नींव डाली और पन्ना नगर बसाया। अगर पूछा जाए कि पन्ना शहर किसने बसाया है तो आप बताना कि छत्रसाल ने बसाया पन्ना शहर, ठीक है। पन्ना शहर बसाने के बाद औरंगजेब जैसे ही बूढ़े हुए, औरंगजेब की जैसे डेथ हुई, है ना, औरंगजेब की, तो इन्होंने अपना राज्य क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया बुंदेलखंड में। मगर बुंदेलखंड का जैसे इन्होंने राज्य क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया, इनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस समय मोहम्मद खां का एक वंशज था, मोहम्मद खां का वंशज ये देख रहा था कि जो छत्रसाल है और जो बाजीराव है ये क्या कर रहे हैं? अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। अगर इनसे मैं लड़ाई कर लूंगा तो कहीं न कहीं ये जो बुंदेल वंश है ये अपने अधीन आ जाएगा। तो एक लड़ाई हुई, उसको बोलते हैं बुंदेलखंड का युद्ध। पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो आप बताना कि मोहम्मद खां वंशज बनाम छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच में। ये बहुत बड़ा भीषण युद्ध था बुंदेलखंड का, और इस युद्ध में छत्रसाल और बाजीराव प्रथम अच्छे तरीके से जीते।
और जैसे ही जीते तो छत्रसाल बड़े खुश हो गए। छत्रसाल को लगा कि बाजीराव प्रथम ने क्या किया, हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है इस बुंदेलखंड को बचाने के लिए। तो छत्रसाल ने इन बाजीराव को झांसी दे दिया, कालपी दे दिया, है ना, ये सारे के सारे प्रदेश क्या दे दिए, छोटे छोटे जिले थे उनको गिफ्ट कर दिया। किसको, बाजीराव प्रथम को। और कहा कि मेरी एक पुत्री है, उसका नाम मस्तानी, है ना। तो आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। तो छत्रसाल ने कहा कि मेरी पुत्री है मस्तानी, मैं उसका विवाह तुमसे करूंगा, है ना, उससे तुम्हारा विवाह करूंगा। तो बाजीराव प्रथम की हो गई शादी, किससे, मस्तानी से। उसके फलस्वरूप मस्तानी और बाजीराव प्रथम बहुत ही अच्छे कपल थे, है ना। तो बाजीराव प्रथम ने क्या किया कि अपनी बीवी की याद में एक मस्तानी महल बनवाया। अगर पूछा जाए कि मस्तानी महल कहाँ है तो बताना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मस्तानी महल है, ठीक है। उसके बाद बाजीराव प्रथम रहने लगे, है ना, खुश रहने लगे और बाजीराव प्रथम अपना अलग शासन पाठ चलाने लगे, ठीक। अब छत्रसाल जी जो थे, छत्रसाल भी अपना शासन पाठ चला रहे हैं, मगर होता यह है कि छत्रसाल कुछ दिनों के बाद हो जाते हैं बीमार। 1731 ईस्वी की बात है ना, 1731 ईस्वी की बात है। तो 1731 में छत्रसाल होते हैं बीमार और छत्रसाल की हो जाती है मौत, ठीक है, छत्रसाल की मौत हो जाती है। अब जब छत्रसाल की मौत हो जाती है तो यहाँ का शासन पाठ चलाने के लिए अगले कोई शासक नहीं होते हैं, अगले शासक नहीं होते हैं। तो यहाँ से हो जाती है चैप्टर क्लोज और बुंदेलखंड का इतिहास हो जाता है समाप्त। कुछ फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि छत्रसाल के गुरु का नाम क्या था तो आप बताना प्राणनाथ। क्या नाम था मेरे दोस्त, प्राणनाथ। प्राणनाथ का एक मेला लगता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लगता है। और अगर कभी आपको पन्ना जिले जाने का मौका मिले तो वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल इन मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश का प्राणनाथ मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थापित है, वहां आप जरूर जाना, ठीक है। इसके बाद छत्रसाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि छत्रसाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि छत्रसाल के पास एक घोड़ा था और वो घोड़ा लेके चला करते थे। घोड़े की नाल में पोटरी बंधी हुआ करती थी सोने की, और वो जहां जहां उनका घोड़ा चला है वहां वहां मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आज हीरा मिल रहा है, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, लोग बताते हैं, है ना। तो मैंने सोचा मैं भी आपको ये बात शेयर करूं, ठीक। अगर छत्रसाल की बात की जाए तो छत्रसाल को कहा जाता है कि बुंदेलखंड का राजा है ना, और इनको राजा की उपाधि भी दी थी औरंगजेब ने, इसको भी याद रखें, है ना। तो ये बात थी आपकी बुंदेलखंड के बारे में। यहाँ से होता है बुंदेलखंड का इतिहास समाप्त। अगले वीडियो में पढ़ेंगे मालवा के परमार शासक के बारे में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।